सोलो लेवलिंग चैप्टर 22 आ चुका है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो अपने अंकल से मिलने आता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है 1,24,17,781 प्लेयर्स के बारे में जो कि इसे खेल सकते हैं। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी गेम है जो कि अभी भी अपने टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है जबकि इसे रिलीज हुए 4 साल हो चुके हैं। इस गेम का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था इंडस्ट्री का एक इस तरह का ग्रेटेस्ट गेम बनाया जाएगा, वो भी एक ऐसे कंपनी के अंदर जिसे बनाने वाला एक इमेच्योर बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा। ये और कोई कंपनी नहीं बल्कि आजिन सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम देखते हैं सुहो यहाँ पे आजिन सॉफ्टवेयर कंपनी में आ चुका है। तभी एक बंदा उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा था, हमारे प्रेसिडेंट ने बताया था कोई इम्पोर्टेंट है जो कि मिलने आने वाला है। सुहो आसपास देखता है, सभी को देखते हुए सोचता है ये पहली बार है जब मैं अपनी अंकल की कंपनी में आ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों आसपास इतने सारे लोग, सब में ज्यादातर अवेकेनिंग बंदे हैं। तभी वो बंदा कहता है, शायद तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा, हमारी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज अवेकेनर्स हैं। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान होता है, पर वो बंदा तभी कहता है, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी हर कोई नहीं चाहता कि वो लोग डेंजन में जाए और फाइट करे। अगर अच्छी सैलरी मिले तो वो लोग एक नॉर्मल जिंदगी ही जीना पसंद करते हैं, और इसके भी अलावा जब तक वो लोग हमारे साथ हैं हमारी इस कंपनी को भी थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता ही है और हमें गार्ड्स भी मिल जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे कंपनी में कुछ काम है जो कि हंटर्स कर सकते हैं, और वैसे भी एक प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपमेंट में है, हालांकि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। सुहो सोचता है क्या हंटर्स से जुड़े हुए ये लोग कोई गेम बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम जिन्हो को देखते हैं। वो देख के कहता है, वाओ देखो तो कौन है, बहुत समय हो चुका है सुहो, है ना? कितने दिन हुए हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जब से कोरिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी आंट्स कितने ज्यादा चिंता में थे। सुहो कहता है, माफ करना मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था उसके बाद से। आई एम सो सॉरी अंकल। जिन्हो कहता है, हाँ छोड़ो भी, वैसे तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी बड़े हो चुके हो सुहो। पर सुहो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तभी अपने बैग से टैबलेट बाहर निकालते हुए कहता है, अंकल आपको ये देखना चाहिए। जिन्हो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी बिजनेस पे उतर आए हो, इतने दिन बाद हम मिल रहे सुहो। और तभी हमें वही कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, यानी वो उस टैबलेट को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, पर अब देखता हूँ तो तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाए हो। सुहो कहता है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अंकल। ये सुन के और उस टैबलेट को देखते हुए जिन्हो कहता है, तो तुम चाहते हो तुम्हारे अंकल इतना एनफ सपोर्ट करे कि तुम गेट के अंदर एंटर कर सको। सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको बस करना है, आप मेरी गेट खरीदने में मदद करेंगे और उसके बाद गेट के अंदर जाने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गेट के अंदर जो भी मिलेंगे, जैसा भी एसेंस स्टोन या फिर कुछ भी मिलेंगे, मैं वो आपकी कंपनी को सौंप दूंगा। आपको पता है मैं इजीली एक डी या फिर सी रैंक के डेंजन को क्लियर कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, क्या तुम अकेले? सच में तुम तो एक ई रैंक हो ना? सुहो कहता है, एक्चुअली मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कर सकता हूँ अकेला। पर यह सुनकर जिन्हो कहता है, सुहो क्या तुम्हें पता तो है ना मैं भी एक अवेकेनर हूँ, हालांकि मैं एक डी रैंक का अवेकेनर हूँ, फिर भी मेरा रैंक तुमसे ज़्यादा है और मैं खुद अकेला कोई भी डेंजन को क्लियर नहीं कर सकता। सुहो सच सच बताओ, क्या तुम सच में इसलिए तो गेट के अंदर एंटर नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारी डैड जब कैटाक्लिज्म हो रहा था इन सब से जुड़े हुए हैं? सुहो जिन्हो को कितना भी समझाने की कोशिश करता पर जिन्हो उसकी बात मानता ही नहीं। तभी हम देखते हैं बेरू आता है और कहता है, यंग मोनार्क क्या सच में आप उसे ये सब कुछ बताने वाले हैं? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंकल वही है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तभी कहता है, अंकल मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, एक्चुअली मैं एक अवेकेनर हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है। जिन्हो चौंकता है और कहता है, क्या लेवल अप? वो कहता है, हाँ अभी हमारे पृथ्वी पे आउटर स्पेस से आए हुए कुछ इन्वेडर्स छुपे हुए हैं और उनको हराने के लिए मुझे मैजिक बीस्ट को मारना होगा और लेवल अप करना होगा। सच में अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डेंजन के अंदर जाना ही होगा ताकतवर बनने के लिए। अगर मैं सच में उन्हें रोकना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। ये सुन के तभी जिन्हो कहता है, सुहो ये जो बात तुम कर रहे हो, क्या तुमने कहीं से सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट नाम के कुछ सुना है? यह सुन के सुहो चौंकता है और कहता है, क्या अंकल सोलो लेवलिंग?
वो कहता है, ओह अब मुझे समझ में आया, ये किसी तरह का प्रैंक है ना। तुम्हें पता है जो चीज़ अभी तुमने कहा है वो एक तरह का सिंगल प्लेयर गेम है जो कि हमारा कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो कि अकेला लेवल अप कर सकता है अलग अलग अवेकनर्स के बीच, और पता है वो भी ई रैंक से स्टार्ट करता है और उसके बाद एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है और इस दुनिया को बचा लेता है। ये सुन के सुहो सोचता है, क्या पर ये तो पापा का स्टोरी है ना। जिन्हों हंसते हुए कहता है, एनीवे सुहो, अगर सच में ये तुम्हारा प्रैंक है क्योंकि तुमने मेरे किसी एम्प्लॉय से ये सुना है तो फिर तुम फेल्ड हो चुके हो। पर तभी बेरू को वहाँ पे देखते हैं। बेरू कहता है, क्या फेल्ड? शायद तुम्हें ही पिछले दुनिया की कुछ मेमोरीज अभी याद आते हैं जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है। वो अपने साइड में बेरू को देखता है, डर जाता है, चिल्लाने लगता है, सुहो ये एंड फेस, ये आखिर क्या चीज़ है। तभी बेरू सुहो को देखते हुए कहता है, यंग मोनार्क क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सुहो कहता है, बेरू कब? पर तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है, एक ऐसा टाइमलाइन था जिसे कि अब भुला दिया गया है। तुम बस एक सबऑर्डिनेट थे, वो भी माई लीग के, जो कि हमेशा उनके पीछे घुमा करता था। तुम वही बीइंग हो जिसने कि माई लीग को फाइट करते हुए लड़ते हुए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया था। वही पावरफुल और थ्रिलिंग मोमेंट्स तुम्हारे अंदर इम्प्रिंटेड है जिसके वजह से इस दुनिया में अब वो प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सुन के जिन्हों कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बेरू तभी उसी चाबी को निकालते हुए कहता है, शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए पर बात करने से अच्छा ये तुम्हें जल्दी समझा देगा। और तभी उसके छाती के पास वो उस चाबी को लेके घुमा देता है और कहता है, ये एक प्रेजेंट है माई लीग की तरफ से। दूसरी तरफ इस चाबी को घुमाते ही जिन्हों किसी अजीब सी दुनिया में चला जाता है। सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने कोई आ रहा था और कोई नहीं बल्कि वो खुद था, पास्ट लाइफ का चिन्ह। और तभी एक एक करके हम देखते उसे सब कुछ याद आने लगता है, जिन्हों के साथ कैसे उसका जाना, कैसे टूर, क्या क्या उसने करा था, सब कुछ, कैसे वो उसका दोस्त था या फिर भाई था, वो सब कुछ। और ये सब कुछ याद आते ही हम देखते हैं जिन्हों की आंखों से पानी बहे जा रहा है। वो अब ठीक से कुछ भी कह नहीं पा रहा है, बस रोए जा रहा है। दूसरी तरफ सुहो बेरू से पूछता है, बेरू तुमने अभी अभी उसके साथ क्या किया है? वो कहता है, चिंता मत कीजिए इसके बारे में, उसको बस सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है जो भी उसके साथ हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने आप को शांत करता है और सुहो को देखते हुए कहता है, अब समझा, तो उसका जो लिमिटलेस पावर है वो अब तुम्हारे अंदर पास ऑन हो चुका है। सुहो समझाने की कोशिश करता है, हाँ वो तो चुका है पर ये थोड़ा सा अलग है। जिन्हों की फेस को हम पूरी तरह से लाल देखते हैं क्योंकि उसे अब भाई सब कुछ याद आया है और कौन ऐसे पागल नहीं होगा। वो कहता है, गॉड ऑफ आउटर स्पेस, तो वो अकेला ही उन सारे भगवानों से लड़ रहा है, या फिर क्या कहते हो तुम उन्हें, इतारिम्स, उनसे लड़ रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट स्केल पे ही पहुंच चुका है। वहाँ पे हम बहुत सारे टिश्यू पेपर को देखते हैं, मतलब बंदा अभी भी रोए जा रहा है। और सुहो से कहता है, ऑनेस्टली तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो ताकि तुम अपना काम बहुत ही आराम से कर सको। सच में तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। ये सुन के सुहो हंसने लगता है। जिन्हों कहता है, ओके ठीक है, अब जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं अब तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता या फिर कडलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के सुहो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर जिन्हों सोचता है इसका मतलब बस एक ही है, वो शायद बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर या फिर क्रीचर्स से बाहर की दुनिया में अकेला ही लड़ रहा होगा। पर अब जबकि वो चाहता था कि मेरी मेमोरीज वापस आए, इसका मतलब तुमने मुझे एक चांस दिया है संग जिनबू मदद करने का। और तभी कहता है, ठीक है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सुहो की मदद करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम सुहो को देखते हैं मास्क पहने हुए। वो आता है, उसके सामने हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अवेकनर्स है, और वहीं पे हमें गेट को देखते हैं। उन सबको देखते हुए वो सोचता है, ये सारे हैं वो सब जो कि सिर्फ फील करने के लिए है। वो आगे जाने लगता है, पर तभी वहाँ से एक बंदा कहता है, क्या सच में कि हमें बस यहाँ पे बैठे रहने का पैसा मिलेगा, हमें गेट के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है? सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो बंदा कहता है, पर क्या सच में तुम वहाँ पे अकेला जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता ये क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट या फिर तुम्हारा स्किल, पर तुम एक बहुत रेकलेस मूव ले रहे हो। आई होप कि ये तुम्हें पता है। वेल, अगर सच में तुम्हें वहाँ पे अंदर जाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो तो हमें बुला लेना, हम यहीं पे बैठे हैं। हाँ जानता हूँ हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं,
पर जितना है उतने में हम थोड़े से मदद तो कर ही सकते हैं। ये सुन के सुहो खुश होता है और थैंक यू कहता है और गेट के अंदर जाते हुए कहता है ठीक है, इसके बाद अगर मदद की ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। और अंदर जाते हुए सोचता है पापा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और इसीलिए ये सब मुझे और जल्दी करना होगा। तभी देखते हैं अब वो ग्रे और एसिल को बुला लेता है और खुद भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है मैं नहीं चाहता सारा बोझ वो अपने ऊपर ही ले ले। और तभी देखते हैं उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स, उनको मारने के लिए सुहो अब आगे जाता है और बस सोचता है ठीक है चलो लेवल अप करते हैं। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।